हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर मॉर्निंग में मैं उठ गई थी। मॉर्निंग में मेरा तो थोड़ा बहुत काम ख़त्म हो गया था, जैसे कि आयत को सुबह सुबह तैयार करके स्कूल भेज दी थी, जो कि दिन भर का बहुत बड़ा टेंशन है। तो बच्चे को स्कूल भेजना बहुत ही ज़्यादा टेंशन का काम है। ये बात तो उस माँ लोग को पता होगा जो अपने बच्चे को सुबह सुबह उठकर रेडी करके स्कूल भेजते हैं। ज़्यादातर तो किड्स बच्चे लोग को, क्योंकि जो थोड़ा बड़े हो गए हैं उनका तो टेंशन ही नहीं है, वो अपने आप निकल के जाते हैं, उनके ऊपर इतना भी भार नहीं है। लेकिन जो छोटे बच्चे बेबी किड्स होते हैं उन लोग को तैयार करके स्कूल भेजना बहुत ही ज़्यादा टेंशन का काम है। तो मैं मॉर्निंग में उठ के ब्रश वश करके फेस वॉश वगैरह सब ख़त्म कर ली हूँ। करके मैं थोड़ा सा इधर लिप बाम लगा रही हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा वोट बहुत ड्राई रहता है, इसीलिए लिप बाम लगा के मैं अपना मॉर्निंग में एक ठो ड्रिंक तैयार करती हूँ। तो ये है चिया सीड का ड्रिंक। इसका बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये वाला ड्रिंक। आपका बेली फैट भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसको विदाउट शुगर का ही लेना होगा, क्योंकि आपको तो पता होगा कि शुगर में ज़्यादा ही कैलोरी रहता है। तो मैं सिर्फ इसमें नॉर्मल वाटर में ही उसको भिगा दी थी 1-2 घंटा। तो इसको रात में ही भिगोना चाहिए और मॉर्निंग में पीना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा ही, मतलब 1-2 घंटे के पहले ही भिगा ली थी, तो अच्छे से भीग गया था। फिर मैं उसको पी के आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज बनाना था पराठा। तो सुबह सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है पराठा रोटी वगैरह बनाना। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम यही होता है कि रोटी बनाना और बर्तन धोना और किसी को खाना निकाल के देना। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट काम लगता है सच में गाइस। बट क्या करेंगे, अकेले है, कोई नहीं है करने वाला, तो अपने आपको ही करना होता है, और फैमिली के लिए मन नहीं होते हुए भी बनाना होता है। तो इधर मेरा पराठा बहुत ही ज़्यादा फूला फूला बन रहा है। तो रोटी का भी एक ठो ट्रिक है, रोटी हो या पूरी हो या पराठा हो, इसका एक ठो ट्रिक है। मेन होता है इसका गूंदना और रोटी को अच्छे से मतलब बेलना और सेकना, तीनों चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, तभी रोटी या पूरी हो मतलब फूला फूला रहता है। वरना अगर आप रोटी अच्छे से नहीं गूंदोगे तो अच्छे से फूलेगा नहीं, कभी अच्छे से बेलोगे नहीं, मतलब एक साइड मोटा हो पतला हो तो वो ठीक से फूलेगा नहीं। तो ये वाला पराठा मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक साइड मोटा और एक साइड पतला हुआ था। तो जिस साइड पतला है वही साइड फूला है, और ऊपर का साइड थोड़ा मोटा हो गया तो इतना अच्छे से वो फूला नहीं। बट ये वाला पराठा मेरा परफेक्ट हुआ था, क्योंकि मैं इसको अच्छे से बेली थी, तो पूरा परफेक्ट हुआ था ये वाला फूल के। रोटी हो या पराठा हो, इसको ज़्यादा सेकना नहीं है, वरना ये बहुत हार्ड हो जाता है। बहुत उसको तेज़ आंच में ही सेकना है, बस 3 बार पलट के उसको सेकना होता है। तो एक बार पहले डालना होता है, थोड़ा सा पकने के बाद उसको दूसरा तरफ पकाना है, दूसरी तरफ थोड़ा सा जैसे अच्छे से पक जाए, फिर तीसरे बार उसको पलटने से वो अपने आप ही फूल जाता है। बस ऑयल लगाओ और निकालो। तो इसको हाई फ्लेम मतलब मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम में ही बनाना होता है, लो फ्लेम में बनाने से बहुत हार्ड पापड़ के जैसा हो जाता है। और पूरी भी सेम वही, जैसे ही तेल थोड़ा गरम हो, मतलब ज़्यादा गरम नहीं या ज़्यादा कम नहीं, लेकिन कम से थोड़ा ज़्यादा ही गरम होना चाहिए, तभी बहुत अच्छे से पूरी भी फूलता है, वरना वो भी पापड़ के जैसा हो जाता है। उसके बाद मैं इधर आ गई थी अंडा आमलेट करने के लिए, क्योंकि मेरा हस्बैंड का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो ऑफिस में कैंटीन का खाना खाते नहीं हैं, तो घर का टिफ़िन ही उनको बना के देना होता है। तो मैं सोची कि आज क्या ही दूंगी, तो पराठे के साथ ये अंडा आमलेट दे दे रही हूँ। सब्जी वब्जी थोड़ा ख़त्म हो गया था, इसीलिए सब्ज़ी नहीं बनाई हूँ, तो यही वाला बना के ही दूंगी। इसको अंडा आमलेट को बना के ना मैं उसको थोड़ा ढक ली थी, ताकि प्याज थोड़ा सा अच्छे से सीज जाए। उसके बाद मैं टिफ़िन पैक कर ली। तो टिफ़िन हो गया था रेडी। तो काम करके सुबह का एक के बाद एक काम कर करके मैं बहुत थक गई हूँ। अभी इन लोग को भिजवाने के बाद मेरा मेन काम स्टार्ट हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं बेड वेड सब मैसी होके गिरा है, तो इसको अच्छे से मतलब फिर समेटना है, सजाना है ठीक से। तो मैं सुबह उठने के टाइम से ही एक के बाद एक काम करके मैं बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो इधर आ गई थी मैं पहले ब्लैंकेट समेटने के लिए। ब्लैंकेट समेटने के बाद आज बेडशीट भी चेंज करूँगी। वैसे मैं हर 2-3 दिन या 4 दिन के अंदर बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे का घर है तो बार बार बेडशीट गंदा कर लेती है, तो मुझे बेडशीट चेंज करना ही होता है। वरना मेरा बिस्तर जो है एकदम साफ़ होना चाहिए, एक भी ज़रा सा बालू लगने से मुझे अच्छे से नींद नहीं होगा। तो कुछ साफ़ हो ना हो, लेकिन बिस्तर में अच्छे से साफ़ करके ही सोती हूँ और साफ़ ही रखती हूँ। और आज तो पता है आप लोग को, बच्चे लोग को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है अगर हाइजीनिक नहीं रखा जाएंगे तो,
इसके बाद मैं आ गई थी, मेरा हस्बैंड रेडी हो गए थे ऑफिस के लिए, तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट देने के लिए। तो ब्रेकफास्ट में दही और पराठा खाएंगे। तो वो खाने के बाद उन्हीं के प्लेट में मैं भी लेके आ गई थी खाना, क्योंकि मुझे लगा था बहुत ज़ोरों से भूख, जो कि और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। खाने के बाद, ताकत होने के बाद ही तो बाकी सारा काम करूँगी। तो फटाफट में इधर ब्रेकफास्ट ख़त्म करके, ये कुछ बोतल है जो बहुत ही मतलब गंदा हो गया था, पुराना हो गया था, इसको मैं फेंकूंगी बोल के टाइम ही नहीं हो रहा था। तो आज हस्बैंड ऑफिस जाने के टाइम ही ये वाला जो बोतल है मैं उनको दे दी कि आप लेके थोड़ा फेंक दो, यूज़ नहीं कर रहे तो फालतू में क्यों ही उसको रखेंगे। तो जो बोतल में नहीं यूज़ कर रही थी वो सबको दे दी उनको। वैसे भी ऑफिस जाने के टाइम में कभी कभार उनको डस्टबिन जो होता है सुबह का फ्रेश डस्टबिन, उसको मैं दे देती हूँ फेंकने के लिए, और बाकी कभी कभी मैं लेके फेंकती हूँ। इधर झाड़ू भी लगा दी मैं फटाफट, क्योंकि वो जाने के बाद ही मैं झाड़ू लगाई। सुबह टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि मॉर्निंग में सुबह सुबह उठो, आयत को रेडी करके स्कूल भेजो, उसके बाद हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, ऑफिस जाएंगे तो उनका टेंशन, ये सब करने के बाद जब मैं अकेली रहती हूँ तो तब फ्रीली सारा काम करती हूँ, थोड़ा सा बैठती हूँ फिर उसके बाद ही करती हूँ। तो इधर मैं झाड़ू लगा दी अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा गंदा निकलता है, पता नहीं कहाँ से आता है, जितने बार भी दिन में झाड़ू लगाओ उतना ही गंदा होता है वो। उसके बाद मैं आ गई थी, कुछ बर्तन था तो बर्तन को धोने के लिए। बर्तन धोना मेरा तो सबसे बड़ा टेंशन का काम होता है। आयत का ये वाला बात मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वो जैसे ही स्कूल से आएगी तो मुझे हर बात बताएगी कि मम्मा आज ये हुआ, आज वो हुआ, स्कूल का सारा बात, क्या पढ़ाई हुआ क्या नहीं। और वो जैसे ही आएगी पहले टिफ़िन भी दिखाएगी कि मम्मा आज मेरा टिफ़िन फिनिश हो गया है, मैं आज ये वाला पढ़ ली हूँ, और मैम ये होमवर्क दिए हैं। तो मैं आयत के साथ पूरा फ्रेंड जैसा रहना चाहती हूँ। फ्रेंड का मतलब ये नहीं कि मैं उसकी मम्मा हूँ तो वो मम्मा का जैसा रिस्पेक्ट करते हैं या अदब करते हैं तो वो अदब ही भूल जाए। उसके साथ मैं इतना फ्रेंड रहना चाहती हूँ कि मतलब वो कुछ भी बात, हर बात आके मुझसे शेयर करे, मेरे साथ फ्री रहें। आजकल के बच्चे के साथ वैसे ही रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फटाफट से मैं उसका यूनिफॉर्म चेंज कर लेती हूँ, और चेंज करने के बाद ही उसको टिफ़िन तो खा के आई है स्कूल से, लेकिन फिर भी मैं उसको कुछ ब्रेकफास्ट खिलाऊंगी। तो जैसे वो स्कूल से आएगी बोलेगी मम्मा मुझे थोड़ा प्यार करो ना, उसका यही आदत है। बट मैं उसको अभी ब्रेकफास्ट खिलाई नहीं, मना करिए कि मम्मा टिफ़िन खा के आई हूँ तो पेट फूल है, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद ही खाऊंगी। तो इसी बीच में मैं आ गई थी घर पोछा लगाने के लिए। तो मेरा लाइजल जो है वो ख़त्म हो गया है, तो मैं ज़्यादातर लाइजल ही यूज़ करती हूँ। तो ये वाला फ़िनाइल था, होम फ़िनाइल, तो मैं इसी को ही डाल दी हूँ, उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मेल आता है। तो मैं रूम का हर कोना कोना साफ़ करती हूँ, पोंछती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे का घर है तो पूरा कोना कोना ही पोछा लगाना ज़रूरी होता है। और मेरा एक ठो आदत भी हो गया है, अच्छा नहीं लगता है कोना कोना नहीं पोंछने से। अच्छे से पूरा पोछा लगाती हूँ, एक दो बार लगाती हूँ पोछा में, जैसे कि एक बार लगाने के बाद फिर मैं पानी चेंज करके दूसरा बार भी करूँगी। तो सारा बोतल वोटल में निकाल दी हूँ। ये कॉर्नर में बहुत ज़्यादा ही गंदगी होता है, पता नहीं इतने सा उड़ के कहाँ आ जाता है, इतना गंदा, जितना ही साफ़ करो तुम उतना ही हो जाता है। तो अच्छे से हर जगह में पोछा लगाने के बाद ही सीधा चली जाऊंगी नहाने के लिए।
तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था और इधर मैं नहा के फ्रेश होके आ गई थी। तो मुझे इतना ज़्यादा फ्रेश और कंफर्टेबल लग रहा था, मैं क्या ही बोलूँगी। एक टेंशन ही गया, घर का काम ख़त्म हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता है, बट कभी कभी मन नहीं होता है तो इसीलिए बोझ जैसा लगता है काम। तो जो भी हो, मुझे मतलब काम करना भी बहुत पसंद है। तो नहा के आने के बाद मैं थोड़ा सा बैठी थी तो इसमें कॉल आया कि मेरा एक तो पार्सल आया हुआ है। तो मैं नीचे जाके पार्सल लेके आने के बाद देख रही हूँ कि क्या ही मंगाई थी, मुझे याद ही नहीं आ रहा है। तो आयत बोली कि मैं ही अनबॉक्स करूँगी, तो आयत खोल रही है तो देख रही है, तो मम्मा आप ये क्या मंगाई, ये क्या चीज़ है। तो एक्चुअली ये मैं जुआ वाला कंघी मंगाई थी, क्योंकि आयत का शरीर में बहुत ज़्यादा जुएँ हो गए थे, इसीलिए वाला कंघी मंगाई थी। तो कंघी देखने के बाद फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे सीधा खाना खाने के लिए, लंच करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था, तो आयत को इतना ज़्यादा भूख लग रहा था, वो तो अपना खाना अपना ही ले रही है। एक बात ये भी है कि जब भी बिरयानी बना रहेगा या बिरयानी घर में रहेगा तो वो अपने आप ही निकाल के बोलेगी मम्मा मैं खा लूँगी। बाकी कुछ दो नहीं दो वो अलग बात है, लेकिन बिरयानी रहने से वो अपने आप ही पूरा खा लेती है। इसी बीच में मुझे भी बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था और मुझसे मतलब रहा नहीं जा रहा था, तो मैं भी खाना ले आई। तो मैं इधर राइस बनाई थी और ये वाला है ना, हम लोग को उड़ीसा में इसको आम्बुला राई बोलते हैं, जो एक अचार होता है। और ये एक ठो वेज करी होता है, ये वाला भी एक ठो वेज करी है जो कि हमारे पड़ोसी भाभी ने दिए थे। तो इसको तो देख के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। फटाफट चलो लंच करते हैं, खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है। तो इधर मैं बैठ गई थी खाने के लिए। आयत तो अपना पहले ही लंच इंजॉय कर रही थी अपनी बिरयानी। तो बिरयानी थोड़ा सा था तो बस आयत को ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं तो लंच बनाई थी अलग सा खाना घर का जो भी है, तो मैं वो खा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था और वो जो अचार है ना, जो आम्बुला राई बोलती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ था। तो आप लोग अगर डिमांड करोगे तो मैं उसका एक रेसिपी भी आपको ज़रूर बना के दूँगी। तो खाना बहुत ही ज़्यादा लजीज था, पूरा दिल खुश हो गया। तो दिन भर काम करने के बाद, नहा के आने के बाद जो लंच जो खाना मिलता है ना, उसको खा के जो सुकून मिलता है उसका एक अलग ही बात है। तो आयत भी लंच वंच हमारा ख़त्म हो गया है, अब बस थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर 4 बजे जो उठना है। आयत अभी क्या करोगी? ओ मेरा बच्चा सोगी तो? हाँ, पक्का? हाँ। खाना कैसा हुआ था? बहुत टेस्टी। वो खट्टा नहीं, बहुत टेस्टी था। मैं उसको पूरा उंगली से चाट चाट के खाई। हाँ। तो लंच तो ख़त्म हो गया है। तो है गाइज़, अगर आपको मेरा वीडियो देखने में अच्छा लगता है या फिर मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।